आरक्षण की पूरी व्यवस्था एक झटके में बदल दी गई है। क्या 2010 से पहले वाली सूची फिर से लागू कर दी गई है? क्या कई जातियां अचानक आरक्षण के दायरे से बाहर हो गई? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये फैसला सिर्फ प्रशासनिक है या इसके पीछे कोई बड़ा राजनीतिक कारण छुपा हुआ है? पश्चिम बंगाल में ओबीसी आरक्षण को लेकर बड़ा बदलाव सामने आया है। सरकार के नए नोटिफिकेशन के बाद पूरे राज्य में इस फैसले को लेकर चर्चा तेज हो गई है। कई लोग इसे एक बड़े सिस्टम बदलाव के रूप में देख रहे हैं, जहां आरक्षण की पूरी परिभाषा ही पुराने ढांचे पर वापस जाती दिख रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक राज्य सरकार ने 2010 से पहले वाली ओबीसी सूची को फिर से लागू करने का फैसला किया है और इसी फैसले के बाद अब सिर्फ वही जातियां और समुदाय आरक्षण के दायरे में होंगे जो उस पुरानी सूची में शामिल थे। इससे आरक्षण व्यवस्था का दायरा पहले की तुलना में काफी सीमित हो गया है। इस बदलाव के साथ ही 2010 के बाद जिन कई जातियों को ओबीसी सूची में जोड़ा गया था, उन्हें अब इस नई व्यवस्था से बाहर कर दिया गया है। यही वजह है कि कई समुदायों में चिंता और राजनीतिक बहस दोनों तेज हो गई है। सरकार का कहना है कि ये कदम कानूनी और पारदर्शी व्यवस्था को मजबूत करने के लिए लिया गया है, क्योंकि बाद में जोड़े गए कई नामों पर सवाल उठे थे और उनकी वैधता को लेकर विवाद भी सामने आए थे। लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष और कई राजनीतिक दल इसे सामाजिक न्याय पर असर डालने वाला फैसला बता रहे हैं। उनका आरोप है कि इससे कई समुदायों के आरक्षण अधिकार प्रभावित हो सकते हैं और ये फैसला आने वाले समय में बड़े राजनीतिक विवाद को जन्म दे सकता है। अब असली खबर यह है कि बंगाल में ओबीसी आरक्षण के लिए अब केवल 2010 से पहले वाली सूची ही मान्य रहेगी, यानी उसी पुराने ढांचे के आधार पर आगे नौकरियों और शिक्षा संस्थानों में आरक्षण लागू होगा। इसी फैसले ने राज्य में एक नई राजनीतिक बहस और टकराव की स्थिति पैदा कर दी है।